हेलो। हेलो। मेरा माइक ऑफ हो रहा है फिर भी बोल सकता हूँ। हेलो। 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 और बच्चे नहीं करेंगे लेकिन मैं अलाउड नहीं करूंगा। हेलो, आई एम ऑडिबल। नहीं आ रही। मैं तो बात नहीं कर रहा है। नो सर, नहीं आ रही आवाज। हेलो। आ गई। हाँ तो आ तो रही है। आजा।
आकाश को गाइस आई एम ऑडिबल। साल की पहली क्लास है गाइस, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आप लोगों की यही वीक है, इस वीक में आपका बैच फिनिश हो रहा है, टेराफॉर्म बचा हुआ है। और गाइस टेराफॉर्म कंप्लीटली बेस्ड ऑन कोडिंग, स्क्रिप्टिंग। और टेराफॉर्म में भी सेम वही चीज है जिसको टेराफॉर्म को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्लाउड। तो जैसे आई एस पेस सेस होता है ना, इसी तरीके से IaaC है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस कोड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, तो यानी कि आपको जो भी एक डिप्लॉयमेंट करना है वो कोड के थ्रू करना है। तो वेट करते हैं गाइस, विद इन 5 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। एक मैसेज डाल दो गाइस, ज्वाइन फास्ट, सेशन स्टार्ट।
तो गाइस आवाज नहीं आ रही। एक बार पूछ लेना आगे। नाउ गाइस ऑडिबल अब होगी। आगे ना बाकी। हेलो गाइस आई एम ऑडिबल। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि टेराफॉर्म इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। ये एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक जैसे हमने टेराफॉर्म है तो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है, इसी तरीके से टेराफॉर्म भी हमारा क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म कोड क्रिएट इंफ्रा। यानी कि जो भी हम टेराफॉर्म का कोड लिखेंगे, तो टेराफॉर्म का जो हम कोड राइट लिखेंगे उसके थ्रू हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, द टेराफॉर्म कैन मैनेज लो लेवल कंपोनेंट्स। टेराफॉर्म आपका लो और हाई दोनों लेवल्स के कंपोनेंट्स पे काम करता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म लाइक यू कैन क्रिएट कंप्यूटर, स्टोरेज, नेटवर्क रिसोर्सेज एज वेल एज हाई लेवल कंपोनेंट्स लाइक डीएनएस से रिलेटेड, आप रूट 53 से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, या आप कोई भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फीचर से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं, ये सारे के सारे काम आप कर सकते हैं। बट टेराफॉर्म क्रिएट एंड मैनेज रिसोर्स, वो क्या है, टेराफॉर्म अब कहते हैं कि सर ठीक है हमें पता लग गया स्टोरेज नेटवर्क ये सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं, बट कैसे? तो उसके लिए क्या करता है, वो यूज करता है क्लाउड का प्लेटफॉर्म। यानी कि आप टेराफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, और वो जो कनेक्टिविटी कराता है वो एपीआई के थ्रू कराता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि यहाँ पर एपीआई कॉल्स होती हैं जो कि हमारे क्लाउड और आपके टेराफॉर्म्स के बीच में काम करता है, जो आपके टेराफॉर्म की रिक्वेस्ट को क्लाउड पे पुश और पब्लिश कराने का काम करता है। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन है कि टेराफॉर्म्स के थ्रू आप क्या करोगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करोगे। सिंपल सा बोले कि अगर आपसे कोई पूछे टेराफॉर्म क्या है, तो टेराफॉर्म इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल। विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म वी कैन क्रिएट इंफ्रा इन अ क्लाउड और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एपीआई। या लाइक हमें कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, स्टोरेज क्रिएट करना है, वट जो भी XYZ अभी तक आप लोगों ने क्लाउड और डेवऑप्स के अंदर काम करा है शुरू से लेकर एंड तक, वो सारा काम आप टेराफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? आपने ऑटो स्केलिंग, वीपीसी, रूट 53, S3, वट एवर XYZ जो भी काम आप लोगों ने अभी तक क्लाउड डेवऑप्स में करा है, वो सारा का सारा काम आप टेराफॉर्म के थ्रू भी कर सकते हो। बट यू कैन राइट अ स्क्रिप्ट कोड, यानी कि आपको उसके लिए अपने कोडिंग लिखनी पड़ेगी। क्लियर गाइस? दूसरा, अब यहां पर आता है कि टेराफॉर्म भी उसी क्लाउड पे चलेगा जो टेराफॉर्म सपोर्टेड हो। गॉट इट माय पॉइंट? तो द टेराफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर्स enable Terraform to work with virtually प्लेटफॉर्म। यानी कि टेराफॉर्म भी उन्हीं के साथ ही वर्क करेगा जिसपे वर्चुअली प्लेटफॉर्म होगा, सच एज लाइक AWS आपके टेराफॉर्म को सपोर्ट करता है, GCP आपके टेराफॉर्म को सपोर्ट करता है, लाइक अजूरे करता है, अलीबाबा करता है, ठीक है ना, रेडिट करता है, तो एन नंबर ऑफ करते हैं, लाइक 1000 से ज्यादा ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो टेराफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आप जाते हैं यहाँ पर लाइक आई एम जस्ट गो टू द ब्राउजर एंड टाइप टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स। Now I'm searching Terraform service providers. Guys, I'm audible. Everyone, I'm audible. Please reply. So फाइन। सो नाउ गाइज, आप में से एक बंदा कोई भी हैंड रेस करिए अपने एंड से जिसके बैक एंड से शोर ना आ रहा हो। एवरीवन, कोई भी एक बंदा हैंड रेस करिए।
गाइस या अंकुश, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही यस है? वॉइस मोड भेजो ये। यस सर। ठीक है, तो आप अपना जो है ऑन रखिए। सहजाद आप भी अपना ऑन रखिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा तो आपको रिप्लाई देना है। आई एम ऑडिबल सहजाद? या एंड हैंड रेज अब आपका ऑन है, आपका माइक ऑन रहेगा, बाकी सबका ऑफ रहेगा। तो गाइस अब मैं जो भी रिप्लाई करूंगा तो सहजाद वर्बली बोल देगा, तो पता लग जाएगा अगर कोई भी चैलेंज आएगा तो। नाउ गाइस आई एम जस्ट बैक टू कि एक बार में एक ही होगा, कोई नहीं। अंकुश मैंने सहजाद का ऑन करा हुआ है। ये लो यार, अंकुश का ले लेते हैं। नाउ गाइस टेराफॉर्म पे आया, अब यहाँ पे देखिए ब्राउज। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ टेराफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर के, टेराफॉर्म कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ब्राउजर। यहाँ पर लिस्ट है कि AWS, अजूरे, गूगल क्लाउड, कुबरनेट, अलीबाबा, ऑरिकल, अजूरे एक्टिव डायरेक्टरी। यहाँ पर आप देखिए मोर देन 3812 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो टेराफॉर्म का यूज करते हैं। यानी कि मैं इतनी सारी सर्विसेज को टेराफॉर्म के थ्रू मैनेज कर सकता हूं। यानी कि टेराफॉर्म के थ्रू मैं कुबरनेट्स को मैनेज कर सकता हूं, टेराफॉर्म के थ्रू मैं AWS क्लाउड मैनेज कर सकता हूं, अजूरे क्लाउड मैनेज कर सकता हूं, गूगल क्लाउड मैनेज कर सकता हूं। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब आप टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए सबसे पहला आपका जो फर्स्ट ब्लॉक बनेगा, वो फर्स्ट ब्लॉक आपका बनेगा सर्विस प्रोवाइडर्स का। यानी कि आप किस सर्विस पर अपना एग्जीक्यूशन करना चाहते हो। गॉट इट एवरीवन? क्लियर सहजाद, अंकुश, यस एवरीवन? सर। नाउ इसी तरीके से यहां पर आपका है गूगल बेट। अब कौन सा सेल्स फोर्स या कौन कौन सी चीज यूज कर रहा है, ठीक है, क्या चीज आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ सारी की सारी सर्विसेज अवेलेबल है। तो n नंबर ऑफ सर्विसेज है, आप ये सारी की सारी सर्विसेज को टेराफॉर्म के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। देन बैक टू हियर। तो सेम एज वही है आपका, लाइक का प्लेटफॉर्म एज सच एज AWS, GCP, Azure, अलीबाबा, रेड हैट, कुबरनेटिस, वो सारी की सारी चीजें आप मैनेज करें। देन दूसरा, टेराफॉर्म इज अ ओपन सोर्स फ्री। टेराफॉर्म को यूज करने के लिए आपको कोई भी पेड नहीं करना था। तो टेराफॉर्म इज ओपन सोर्स। ये एक ओपन सोर्स है। दूसरा, यू कैन डाउनलोड एंड एग्जीक्यूट, डाउनलोड एंड रन दिस टूल। आप इजीली इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस टूल को आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हैं। अब गाइस देखिए, मैंने अपने सिस्टम पे जाता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूं, लाइक आई एम जस्ट कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट, एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ लुक लाइक, एक मिनट गाइस, फोन साइज छोटा आ रहा है ऐसे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक TERRA टेरा FORM फॉर्म, TERRA हाइफन वर्जन। तो देखिए यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि मेरे पास जो टेराफॉर्म का वर्जन है वो 1.66 पड़ा हुआ है। गॉट इट? मेरे पास ये वाला टेराफॉर्म का वर्जन पड़ा हुआ है। योर वर्जन फॉर टेराफॉर्म इज आउट ऑफ डेटेड। तो यहाँ पर ये मेरा वर्जन पड़ा हुआ है। अब मुझे अगर टेराफॉर्म डाउनलोड करना है, गॉट इट? तो अब देखिए टेराफॉर्म वर्जन मेरे पास पड़ा हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नाउ आई एम डिलीट, मैं अपने टेराफॉर्म को डिलीट कर देता हूँ। सो वेयर इज माई C ड्राइव एंड टेराफॉर्म, मैंने यहां से इसको डिलीट कर दिया। अब मैंने अगर यहां से डिलीट कर दिया, नाउ अब मेरे पास टेराफॉर्म नहीं। सो हाउ टू इंस्टॉल टेराफॉर्म, सिंपली है, यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड यहां पे सर्च करिए डाउनलोड टेराफॉर्म। तो इंस्टॉल टेराफॉर्म हैसीकॉफ डेवलपर या टेराफॉर्म बाय हैसीकॉफ। तो हम terraform.io पे जा रहे हैं एंड डाउनलोड्स का यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास।
और यहाँ से आप देखिए आपको AMD आपका सॉफ्टवेयर है या कौन से वाला आपको सॉफ्टवेयर है, या आप विंडोज के लिए करना चाहते हैं, गॉट इट। तो आप विंडोज के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। विंडोज में भी आपका इंटेल प्रोसेसर है या AMD प्रोसेसर है, उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट वेज दे रखे हैं कि आपको किस तरीके से चीजों को कहां पर आप करना चाहते हैं। सो सोलारिस के लिए दे रखा है, ठीक है। सो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए इन्होंने दे रखा है, लिनक्स के लिए ये दे रखा है, ठीक है। सो विंडोज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा विंडोज प्लेटफॉर्म है। हम जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड एंड नाउ गाइस यू कैन सी कि यहाँ पर ये आपका टेराफॉर्म जो है डाउनलोड हो चुका है, जो कि आपकी किस फॉर्मेट में आया है, जिप की फॉर्मेट में आ गया। नाउ हम कम टू हियर, देन गो टू द डाउनलोड्स एंड यहाँ पर देखिए मेरे पास जिप फॉर्मेट में आ चुका है। नाउ कॉपी एंड मैं इसको पहले डेस्कटॉप में नहीं, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मैंने एक फोल्डर बना रखा है क्लाउड सॉफ्टवेयर के नाम से और पेस्ट। तो टेराफॉर्म का ये वाला मैंने वर्जन यहाँ पे लिख दिया है। अब टेराफॉर्म को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये पहला 1 पॉइंट डाउनलोड्स में आया, मैं 1.6 से राइट क्लिक करा और एक्सट्रैक्ट ऑल। और गाइस देखिए यहाँ पर ये जो मेरा टेराफॉर्म है ये क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको जो एक्सट्रैक्ट फोल्डर है इसको कॉपी करूंगा और सी ड्राइव के अंदर मैं इसको सिर्फ यहां पर पेस्ट कर दूंगा और ये आपका इंस्टॉल हो गया। लेकिन अब आप जब कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे तो आपका ये टेराफॉर्म यहां पर चलेगा नहीं। रीजन है कि जब आप कमांड प्रॉम्प्ट करोगे तो अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, वही हम पहले CD डाउनलोड्स में जाते थे, अब हम क्या करेंगे, CD क्या नाम है, TERRA स्मॉल में है, TERRA। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर उसी फोल्डर में जाके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी ही चलेगा। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मैं कहीं पर भी हूं और मैं वहां पे डायरेक्ट कमांड लिखूं, मेरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल पाथ सेट करना पड़ेगा। गॉट इट। तो वेरिएबल पाथ सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक ऑन दिस फोल्डर। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए ये इसका पूरा इंटायर लोकेशन आ गया कि आपने टेराफॉर्म कहां पर रखा हुआ है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद नाउ यू कैन सर्च एनवायरमेंट, एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट। तो आपको सर्च करना है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स आता है लिखा हुआ है, या एडिट एनवायरमेंट, एंड यहां पर आने के बाद आपको नीचे देखिए पाथ का ऑप्शन आ रहा है। यू कैन सिलेक्ट दिस पाथ ऑप्शन एंड एक मिनट 1 मिनट। पाथ पे गया, एडिट करा एंड एडिट में जाने के बाद 1 मिनट गाइस, मैं ये वाला पाथ ऐड करने वाला हूँ वेरिएबल्स का, सी 1 मिनट गाइस। एडिट, सॉरी, ये एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर अकाउंट में नहीं जाना, मुझे जाना है एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब गाइस सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे जाना है और यहाँ पे वेरिएबल्स पे जाने के बाद यू कैन क्लिक ऑन एनवायरमेंट वेरिएबल, देन सिलेक्ट द पाथ, और पाथ को सिलेक्ट करने के बाद देन क्लिक ऑन एडिट। और यहाँ पर देखिए मेरा पुराना पाथ पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहीं पर ही जाके इसको एडिट करता हूं, और अगर आपके पास पुराना नहीं है, सपोज करो ये डिलीट है, आपके पास इस तरीके से आएगा, फर्स्ट टाइम आप करेंगे, एंड नाउ क्लिक ऑन न्यू।
और न्यू करने के बाद जो आपने वहां से पाथ कॉपी करा है आप उसको क्या करिए यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और लास्ट में स्लैश लगा देना। क्लियर द पॉइंट? एंड देन ओके। अभी देखिए मैं यहाँ पे ओके नहीं कर रहा हूं। ओके ओके करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूं, नाउ जस्ट अगेन क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं लाइक TERRA टेरा FORM फॉर्म स्पेस हाइफन VERSION वर्जन, तो ये आपको यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है, लेकिन अब मैं इसको क्या करूंगा, ओके ओके एंड ओके। अब मैंने वेरिएबल्स क्या कर दिया है, कंप्लीटली सेट कर दिया है। यस और नो एवरीवन? एंड नाउ कि अब अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ लाइक या तो आप पावर सेल में चेक करना चाहते हैं तो आप पावर सेल में भी चेक कर सकते हैं। मैं दोनों पे आपको बता देता हूँ। लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन पावर सेल और TERRA टेरा FORM फॉर्म स्पेस हाइफन VER वर्जन। तो देखिए यहाँ पर इसने आपको टेराफॉर्म का वर्जन दिखा दिया, नाम, प्रॉपर्टीज, देन फॉन्ट साइज, देन कम टू ओके। तो यहाँ पे देखिए ये आपको मैंने कमांड लिखी टेराफॉर्म हाइफन वर्जन एंड इंटर करा, तो यहाँ पर भी आपको दिखा दिया। या आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे देखना चाहते हैं तो आप अपने सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जा सकते हैं। अब आप चाहे कमांड्स कहीं पर भी चलाओ, आपको कोई लोकेशन वगैरह कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने करा एंड फॉर्म हाइफन VERSION वर्जन। क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया आपके टेराफॉर्म की। अब अगर आपको टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट लिखनी है गाइस, तो टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे ऐड और रिमूव पे जाता हूं और मैं इसको रिमूव कर देता हूं सबसे पहले। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको डाउनलोड करना है और आपका जब विजुअल स्टूडियो जब आप ऑन करोगे तो कुछ ये इस तरीके से आपके पास ओपन होके आएगा। अब ओपन होने के बाद आप यहां पर ये बॉक्स देख रहे हो जहां पर एक्सटेंशंस लिखा हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन एक्सटेंशंस, और एक्सटेंशन में जाके आपको यहां पर अगर आप अजूरे पे काम करना चाहते हैं तो यहां पर आपको लिखना टेराफॉर्म। जब आप टेराफॉर्म लिखेंगे तो यहां पर टेराफॉर्म से रिलेटेड सारी की सारी स्क्रिप्ट्स आ जाएंगी आपकी। गॉट इट? तो आपको क्या करना है, एक तो टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है। यहां पर देखिए ये इंस्टॉल का ऑप्शन है और जो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी उन पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे टेराफॉर्म और हैसीकोप टेराफॉर्म ये दो चीज इंस्टॉल करी हुई है, उसके अलावा मैंने अजूरे टेराफॉर्म भी क्या करा हुआ है, इंस्टॉल करा हुआ है। वेट गाइस, यस सर, एक मिनट गाइस, वेट।
नाउ गाइस कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा म्यूट हो गया था। शुभम स्क्रीन हाइड है सर। अब गाइस यहां पर क्या आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, आई एम ऑडिबल? यस सर। कि अब यहां पे आ रहा है कि आपको एक टेराफॉर्म इंस्टॉल करना ही है, ऐसी कॉप भी आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर आप अजूरे पे काम कर रहे हैं तो अजूरे टेराफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप जिस भी, यानी कि वो 2000 प्लस मैंने जो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स बताए थे इसके, उनसे रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहां पर आपको मिलेंगे। अब आप टेराफॉर्म के थ्रू क्या काम करना चाह रहे हैं, उसके एक्सटेंशन वेरिएबल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, यहां पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो टेराफॉर्म ले लेंगे, बाय डिफॉल्ट ही ले लेगा। तो मेन ये है दो चीजें, तो ये दो चीज आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अब हैसीक्रॉप क्या है? हैसीक्रॉप है आपका सर्विस प्रोवाइडर्स। तो यहां मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है। तो हैसीकॉप्स के थ्रू क्या होता है, ये आपका वर्जन है जो आपकी कनेक्टिविटीज वगैरह कराता है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो बेस। तो ये आपको वीएस कोड डालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो स्क्रिप्ट है ना वो आप यहीं पर ही लिखोगे। तो यहां से अगर आप चाहे तो नोटपैड में भी डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन वहां पे क्या है, थोड़ा सा यहां पर आपको हिंट भी मिलता रहेगा, और आपके स्क्रिप्ट एक प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर जाके क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, हाँ, यहां पर आप यमल से लेकर सारी चीजें आप कर सकते हो। आप यहीं से ही क्या कर सकते हो, अपना इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो क्लाउड पर। तो ये आपका पूरा का पूरा एक है। अभी हम इस पर वापस आएंगे। तो आपको टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट्स के लिए लिखना है, यानी कि कोडिंग लिखनी है उसकी। तो आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन उसके अंदर आपको उसके एक्सटेंशंस भी क्या करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं टेराफॉर्म्स के मॉड्यूल्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, कि टेराफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो टेराफॉर्म वर्कफ्लो हम जान लेते हैं। टेराफॉर्म वर्क फ्लो। तो टेराफॉर्म वर्कफ्लो की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो टेराफॉर्म वर्कफ्लो जो है वो डिवाइडेड है आपके 5 डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर। मैंने डिवाइड करा उसको 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 इसके वर्कफ्लोज हैं, जिसमें सबसे पहला, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जिसमें जो पहला है वो टेराफॉर्म इनिट है। पहला कौन सा है, टेराफॉर्म इनिट। और गाइस ये कमांड भी है, तो टेराफॉर्म इनिट बोल रहे हैं या टेराफॉर्म इनिट, ये मेरी कमांड ही है टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म इनिट क्या है, दिस कमांड प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन टेराफॉर्म एंड सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि इस कमांड को हम क्यों चलाते हैं स्क्रिप्ट लिखने के बाद, कि टेराफॉर्म इनिट कमांड चलाते हैं इनिशियलाइजेशन के लिए, कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर टेराफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, लाइक वी हैव क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस, मैं एक EC2 इंस्टेंस बनाना चाहता हूं। आपको पता है कि EC2 इंस्टेंस कहां पर बनता है, क्लाउड पे, किस वाले पर, AWS पर, कोई से भी नहीं। EC2 इंस्टेंस AWS की सर्विस है। तो अब टेराफॉर्म इनिट क्या करेगा, इट प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी और मेंटेन द कनेक्टिविटी बिटवीन टेराफॉर्म एंड AWS क्लाउड। तो ये यहां पर उन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करेगा, यानी कि कनेक्शन हमें क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा बिटवीन टेराफॉर्म एंड AWS क्लाउड। और व्हाटएवर, अगर आप अजूरे की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो अजूरे क्लाउड की चेक करेगा। तो आपको क्या लिखेगा कि जब भी आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो उसमें सबसे पहले आपको सर्विस प्रोवाइडर लिखना पड़ेगा। गॉट इट? यानी कि आप एक स्टोरेज बना रहे हैं, तो अब आपको पता है ना कि आप स्टोरेज AWS पे बना रहे हैं, अजूरे पे बना रहे हैं, या GCP पे, या तो नो। तो अगर आप GCP पे बना रहे हैं तो आपको सर्विस में GCP लिखना पड़ेगा, तो ये कनेक्टिविटी GCP के साथ कराएगा आपकी। और अगर आप AWS पे बना रहे हैं तो आपको AWS लिखना पड़ेगा, तो AWS के साथ कनेक्टिविटी कराएगा। तो ये इसका पहला वर्क फ्लो है कि सबसे पहले यू कैन कनेक्ट टेराफॉर्म
init command. With the help of this command, it provides a connectivity between cloud and Terraform. Clear guys? Everyone? दूसरा है validate. दूसरी जो आपकी कमांड है गाइस, वो है आपकी Terraform validate. अज़ूर में क्या होता है नाम? क्या? SSMC2 उसमें वर्चुअल मशीन होती है, वीनेट होता है. बोला ना आगे जो पढ़ाऊंगा ना, पढ़ लियो भाई, पैसा खर्च करना पड़ेगा, फ्री में मत पूछा अगर कुछ भी. टेराफॉर्म वैलिडेट. तो ये टेराफॉर्म वैलिडेट का इसका क्या काम आता है? तो यहां पर है टेराफॉर्म वैलिडेट. अब हम बात करते हैं टेराफॉर्म वैलिडेट की. तो टेराफॉर्म वैलिडेट का काम है कोड सिंटैक्स. इट्स वैलिडेट द कोड सिंटैक्स, यानी कि आपने जो कोड लिखा है क्या वो सही है. अगर उसके अंदर कोई भी एरर वगैरह होगा तो ये उसको आपको डिटेक्ट करेगा, और अगर सही है तो आपके कोड के सिंटैक्स को वेरीफाई करके दे देगा. तीसरा यहां पर आपके पास आता है टेराफॉर्म प्लान. तो इट प्रोवाइड विच टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्रिएट वाया टेराफॉर्म. तो प्लानिंग का मतलब क्या है? आप कहते हैं मैं ये चीज करना चाहता हूं, लाइक मैं क्लाउड पर एक S3 स्टोरेज बनाना चाहता हूं, वो रिसोर्स हो गए. एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहता हूं, वो भी रिसोर्स हो गए. एंड एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाहता हूं, एक की पेयर क्रिएट करना चाहता हूं. तो यहां पर क्या है? इट प्रोवाइड विच टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्रिएट वाया टेराफॉर्म. ये क्या करेगा? ये इंफ्रा को क्रिएट नहीं करेगा, जस्ट चेक करेगा कि आपकी प्लानिंग क्या है. यानी कि आपके कहते हैं ना, एक आप क्या क्या चीजें प्लान कर रहे हो, तो एग्जीक्यूट नहीं कराएगा उसको, वो प्लानिंग को चेक करेगा. ओके, आप पहले ये करना चाहते हो, उसके बाद आप ये कर रहे हो, यानी कि आपकी प्लानिंग क्या है. आप चाहते हो नहीं पहले मेरा VPC बने, उसके बाद मेरा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो, उसके बाद मेरा की पेयर क्रिएट हो, देन आपकी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो. तो ये आपका क्या प्लान है. गॉट इट? तो ये आपका एक तरीके से एग्जीक्यूशन है, प्लान को एग्जीक्यूट करने का. उसके बाद आता है टेराफॉर्म अप्लाई. तो आपका एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होगा वो इस कमांड से होगा, टेराफॉर्म अप्लाई. तो वाया दिस कमांड क्रिएट द इंफ्रा. उससे पहले की जो 3 कमांड्स हैं उससे इंफ्रा क्रिएट नहीं होगा. एक से एक कनेक्टिविटी आएगी, दूसरे से आपका कोड वेरीफाई होगा, तीसरे से आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन होगी, देन फोर्थ नंबर पे आता है आपका टेराफॉर्म अप्लाई. तो यहां से आपका क्या होगा? जो भी आपका एग्जीक्यूशन होगा वो आपका किससे होगा? अप्लाई कमांड से होगा. गॉट इट एवरीवन? गाइस प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर? Yes, sir. व्हाट अबाउट अदर? अदर्स का क्या रिप्लाई है गाइस? कंचन, देव, प्रिया, प्रदीप, हर्षित, शुभम, शहजाद. ओके, नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है. अगर आपको चीजों को डिलीट करना हो टेराफॉर्म के थ्रू जो आपने बनाया है, तो यहां पे आता है डिस्ट्रॉय. DISTROY तो है, अच्छा DE है, DES डिस्ट्रॉय. तो डिस्ट्रॉय का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे. DE, अबे यार वो टाइपिंग में हो गया, DSTRO, वो एक एक वर्ड आता है. तो डिस्ट्रॉय का है कि अगर आपने कोई भी चीज एग्जीक्यूट करा है वो, अब आप चाहें, आपको लगता है कि मेरे ये दोनों चीजें वैलिडेशन और प्लेटफॉर्म प्लान दोनों सही है, तो आप डायरेक्ट चीजों को इनिट के बाद अप्लाई भी कर सकते हो. गॉट इन माय पॉइंट? कि अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट वैलिडेट नहीं करनी है, प्लानिंग को नहीं करना, तो आप डायरेक्ट स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे यहां से यहां एग्जीक्यूट कर सकते. या आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप एक सीक्वेंस फॉलो करें, लाइक टेराफॉर्म, देन वैलिडेट, देन प्लान, देन डिस्ट्रॉय. तो अगर आप टेराफॉर्म के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो डिस्ट्रॉय भी आपको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा.
क्लियर एवरीवन? एनीवन एनी क्वेश्चन किसी का रिलेटेड टू दिस बताइए गाइस। जिसका कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर सकता है अपना। प्रिया, प्रदीप, हर्षित, शुभम, किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर सकता है, उसका माइक चालू हो जाएगा और वो मेरे से बात कर सकता है। गाइस प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स। तो नाउ आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों को अपने सिस्टम्स पर टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करके रखना है, ठीक है, वेरिएबल सेट करके रखने हैं, ये तीनों काम होने चाहिए। देन उसके बाद वी हैव स्टार्ट द डिप्लॉयमेंट। अब हम कोड लिखेंगे और कोड के थ्रू हम क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो अगर मुझे कोड लिखना है तो कोड के लिए आपको अपनी फाइल बनानी है। तो यहाँ पर आपकी सीक्वेंस में आपकी फाइल्स बनेंगी। आपका लाइक ओपन अ फोल्डर्स, आपके इस फोल्डर के अंदर मैं करना चाहता हूँ लाइक अ न्यू फाइल, या मैं कोई न्यू फोल्डर्स बनाना चाहता हूँ। तो ओपन न्यू फोल्डर, किस लोकेशन पे आप अपना कोड अपने सिस्टम में रखना चाहते हैं तो सारे कोड आपके वहीं पर स्क्रिप्ट सेव होती हुई चली जाएगी। TF वो कल बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि कल से हम फिर कोड लिखेंगे। तो एवरीवन प्लीज 11:15 पर मैं कल क्लास स्टार्ट कर दूंगा विद सिंगल स्टूडेंट। तो 11:15 तक सभी लोग ज्वाइन कर लें। और नाउ वी आर स्टार्ट कि मेरा ऑलरेडी टेराफॉर्म इंस्टॉल्ड है। आप लोगों का काम है टेराफॉर्म अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना है, और ये डिपेंडेंसीज जो है इसकी टेराफॉर्म्स वगैरह ये सब भी आपको इंस्टॉल करनी है, क्योंकि ये आपको हिंट दे देगा। तो हिंट के लिए इंस्टॉल है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कोड टाइप कर सकते हो। चलिए गाइस, थैंक यू। तो लाइक की देखिए यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक ओपन फोल्डर, और मैं यहाँ पर आता हूँ लाइक डेटा एंड टेराफॉर्म प्रोजेक्ट्स, और टेराफॉर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर आया मैं। टेराफॉर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखिए ये मेरी एक फाइल है, ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है लाइक टेराफॉर्म का, मैंने एक कोड लिखा हुआ है टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स AWS वगैरह, और ये मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अब यहीं पर ही है कि अब ये कोड है, इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ। टर्मिनल पे मैं जाऊंगा, टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पे मेरा नीचे ही टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होकर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधा TERRA टेरा FORM फॉर्म INIT इनिट, यानी कि सबसे पहले ये मेरी क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा कनेक्टिविटी। तो हाइफन क्या हुआ, क्या नाम सही है? फाइल का नाम? नहीं फाइल का नाम नहीं, फाइल कहाँ गई मेरी, फोल्डर ओपन ही नहीं हुआ। एक मिनट। ऊपर लिखा था वेलकम। नहीं, वो तो वेलकम ऐसे करा रहा हूँ। अच्छा, नहीं यार, 2 बार ओपन हो गया है, ओह, यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर आके मैंने अपना टर्मिनल ओपन करा, इसको अंदर कर दो। तो यहाँ पर ये करा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा है टेराफॉर्म इनिट। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा डुप्लीकेट रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स, तो यहाँ पर प्रोवाइडर्स की इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट आ रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। एंड नाउ अगेन वी हैव रन। नहीं मैं नॉर्मल है, कल बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इनिट यहाँ पर काम कर रहा है, अपना इनिशियलाइजिंग कर रहा है। तो ये क्या है, मेरी कनेक्टिविटी सबसे पहले चेक करेगा कि मेरी कनेक्टिविटी मेरे क्लाउड के साथ है या नहीं है। तो अगर आपका कोई वर्जन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड एरर आएगा तो वो इस एरर को यहाँ पर आपको बता देगा कि आपका एरर किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए टेराफॉर्म प्रोवाइड से यहाँ पर इसने ये एरर ही दिया है ना मुझे। तो यहाँ पे बोला है द कुड नॉट रिट्रीव द लिस्ट ऑफ अवेलेबल वर्जन फॉर प्रोवाइडर हेरिस्कोप क्रिएट EC2 प्रोवाइडर्स। तो ये एक एरर आ रहा है। सो आप अपना इनिट कमांड चला के कनेक्टिविटी चेक करके देख सकते हैं। सो आपकी कनेक्टिविटी है नहीं। सो अवेलेबल वर्जन का मेरे पास एरर है क्योंकि मैंने रिमूव करा है, चीजों को चेंज करा है। तो दोबारा से जब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूशन करूंगा अपनी चीजों को तो फिर मैं उसको गो थ्रू करूंगा। तो ये मेरी कमांड्स है, यहाँ पर मैंने वर्जन 5.3 लिखा हुआ है। सो जो भी है जैसा भी है मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड नाउ
इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो जो भी आपकी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट हम कल लिखेंगे। एंड एक और स्क्रिप्ट मेरी यहाँ पे बन के आ रही है। नाउ अगेन आई एम चेक, बट ये इनिट कमांड से, तो सबसे पहले तो ये मेरी कनेक्टिविटी चेक करेगा वर्जन। तो यहाँ पे हेरिस्कोप का 5.3.10 वर्जन ले रहा है। तो कोई नहीं, कल हम इसको पढ़ेंगे गाइस, 1 बाय 1 सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से ऊपर वाले कोड कैसे बनता है। ऊपर वाले यार कमेंट आउट की नेम चाहिए पहले तो इनिट पर है ना, अभी उस रिसोर्स तो हम पे आया ही नहीं है ना। पहले तो कनेक्टिविटी ले रहा है, इनिट में पहला स्टेज आ रहा है ना, सबसे पहले क्लाउड और उसके साथ कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर वो बोल रहा है ऑल मॉड्यूल्स स्पेसिफाई देयर रिक्वायर्ड प्रोवाइडर सो दैट एक्सटर्नली कंज्यूमर विल गेट द करेक्ट प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पर प्रोवाइडर्स का एरर है, कोई नहीं, वो हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, वो अभी मैं कर लेंगे। अभी यहाँ पर एक और कंडीशन आएगी, क्योंकि यहाँ कंडीशंस क्या आएगी कि मुझे अभी एक IAM रोल बनाना पड़ेगा, उसको परमिशन देनी पड़ेगी, AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो मैं आपको कल बताऊंगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली कोई भी जाके क्लाउड पे काम तो कर नहीं लेगा, यस और नो। तो आपको IAM रोल बना के एक यूजर, यहाँ पे क्या है, CLI यूजर भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। क्लियर गाइस? तो फिलहाल आप इतना करिए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इनफ फॉर टुडे गाइस, इतना काफी है। चलिए, थैंक यू गाइस।